नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लाइव सीरीज का विशेष कार्यक्रम द बिहार बैलेट। रात के ठीक 9 बजे हैं और कुछ नई जानकारियों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का इतिहास, वर्तमान को पढ़ने की कोशिश करते हैं और भविष्य को रेखांकित करना चाहते हैं। देखिए, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा को आधार बनाए हुए हैं और उसी हिसाब से माइक्रो एनालिसिस कर रहे हैं और किसी भी पार्टी को हम छोड़ नहीं रहे हैं। जो सच्चाई है वह बयां कर रहे हैं। सच्चाई को बयां करने में कई लोगों को बातें चुभ जाती हैं तो कईयों को अच्छा भी लगता है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। तो आज देखिए, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर चलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपको पता है एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी। तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वैसे कौन 21 उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे अधिक मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच चुनाव हार गए थे। आज उनकी लिस्ट हम बताने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम वैसे भाजपा प्रत्याशियों की जानकारी देने जा रहे हैं जो 2020 में 10,000 से अधिक मतों के अंतर से चुनाव हारे हैं। जब हम आगे अगला एपिसोड लेकर आएंगे द बिहार बैलेट का, तो आपको हम ईमानदारी से उन उम्मीदवारों के बारे में, उन भाजपा प्रत्याशियों के बारे में भी बताएंगे जो सबसे कम मतों के अंतर से 2020 में चुनाव हारे थे। दूसरे शब्दों में, जो 2020 में 10,000 से कम मतों के अंतर से चुनाव हारे थे। तो आज सर्वाधिक मतों के अंतर से चुनाव हारने वाले भाजपा प्रत्याशियों की सूची को हम बताना प्रारंभ करते हैं। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों में सबसे अधिक मतों से चुनाव हारने वाले प्रत्याशी थे पटना जिले के विक्रम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार अतुल कुमार। बिल्कुल अंत समय में टिकट मिला था, कहीं चर्चा में नहीं थे। माना यह जा रहा था कि सिद्धार्थ सौरभ तब कांग्रेस के प्रत्याशी थे, विधायक भी थे, उनके खिलाफ अनिल कुमार को ही लड़ाया जाएगा। लेकिन पार्टी ने टिकट दे दिया अतुल कुमार को और इन्हें मात्र 14,439 मत मिले थे और यह चुनाव हारे सिद्धार्थ सौरभ से 71,738 मतों से 71,738। और यह चुनावी नतीजे में तीसरे पायदान पर रहे, मतलब मुकाबला हुआ था सिद्धार्थ सौरभ और अनिल कुमार के बीच। अब 2025 में परिस्थितियां बदली हुई हैं। सिद्धार्थ सौरभ बहुमत परीक्षण के वक्त बीजेपी के साथ चले गए। अब वह विक्रम में बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अनिल कुमार जो उनसे लड़ते थे, जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, वह कांग्रेस में चले गए हैं। अब अतुल कुमार क्या करेंगे यह देखने की बात होगी। तो किसको कहां ठिकाना मिलता है। तो सबसे अधिक मतों से हारने वाले 2020 में अतुल कुमार थे, चुनावी नतीजे में तीसरे पायदान पर थे। अब देखिए, दूसरे पायदान पर भाजपा प्रत्याशियों में सबसे अधिक मत से चुनाव हारने वाले प्रत्याशी थे तरारी विधानसभा क्षेत्र में कौशल कुमार विद्यार्थी, भाजपा के उम्मीदवार, और इन्हें मात्र 13,833 मत आया था और यह विजेता को मिले मतों के मुकाबले 60,112 मतों से चुनाव हार गए थे। तरारी में क्या हुआ था यह भी समझ लीजिए। तरारी का इतिहास माले और सुनील पांडे की लड़ाई का इतिहास रहा है, लेकिन सुनील पांडे को तब लोजपा ने टिकट नहीं दिया क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रहे थे, भाजपा से लड़ना नहीं चाहते थे। तो कौशल कुमार विद्यार्थी को भाजपा ने टिकट दिया, पर वहां लड़ाई सुदामा प्रसाद और सुनील पांडे में ही हुई थी। सुनील पांडे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में
निर्दलीय उम्मीदवारों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले बिहार के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। तो सुदामा प्रसाद चुनाव जीते। आपको पता है बाद में वह सांसद बन गए 2024 में आरा से, तब यहां उपचुनाव हुआ और इस बार माले हार गई। सुनील पांडे ने राजनीति का उत्तराधिकार अपने बेटे को सौंपा और उनके बेटे विधायक बने हुए हैं। अब यह सीट बीजेपी की, तो आप मान सकते हैं कि 2025 में सुनील पांडे के बेटे ही फिर से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। अब देखिए तीसरा पायदान, भाजपा उम्मीदवार जो सबसे अधिक मतों से हारा, यह भी भोजपुर का ही इलाका है, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र। देखिए हम बार बार कहते हैं कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ओझा फैमिली की लड़ाई ऐसी है कि तीसरे को मौका मिल ही जाता है। तो 2020 के चुनाव में भी शोभा देवी और मुन्नी देवी आपस में टकरा रही थीं और इसका फायदा आरजेडी के प्रत्याशी शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी चुनाव जीत कर ले गए थे। तो देखिए यहां बीजेपी की प्रत्याशी थी मुन्नी देवी, लेकिन यह मुख्य मुकाबले में नहीं रही, यह तीसरे पायदान पर चली गई। इन्हें 21,355 मत आए थे और यह 43,038 मतों से चुनाव हारी थी। दूसरे पायदान पर शोभा देवी रही थी। अब देखिए चौथा स्थान जो सबसे अधिक मतों से चुनाव हारा बीजेपी के प्रत्याशियों में, बहुत ही खास विधानसभा क्षेत्र है वैशाली का राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, मतलब तेजस्वी यादव का। उम्मीदवार कौन थे भाजपा के? उम्मीदवार स्थापित उम्मीदवार जिन्होंने कभी राबड़ी देवी को चुनाव हरा दिया था, सतीश कुमार यादव। सतीश कुमार यादव लड़े ठीक से, मत भी इन्हें 59,230 59,230 आया था, लेकिन यह तेजस्वी यादव के हाथों 38,174 मत से हारे। अब देखिए 2025 में तेजस्वी यादव तो राघोपुर ही लड़ेंगे, लेकिन क्या उनके सामने फिर से सतीश यादव ही भाजपा के प्रत्याशी होंगे? इस पर अभी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राघोपुर में तेजस्वी यादव को घेरने के लिए नित्यानंद राय, देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा के थिंक टैंक, उन्होंने एक नई रणनीति तैयार की है और इसमें उनके परिवार के कोई सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं, तेजस्वी यादव से मुकाबला कर सकते हैं। पांचवा विधानसभा क्षेत्र जहां बीजेपी को बड़ी हार मिली अपने उम्मीदवारों में, वह विधानसभा क्षेत्र है औरंगाबाद का गोह। तो गोह विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार थे मनोज कुमार शर्मा। इन्हें 45,792 मत आया और यह 35,618 मतों से चुनाव हार गए, दूसरे पायदान पर रहे। मनोज शर्मा चुनाव हारने के बाद भी भाजपा के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में हैं और माना यह जा रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव ये फिर से लड़ेंगे। लेकिन कहां से लड़ेंगे? क्या गोह से ही लड़ेंगे? इसे लेकर इत्फबट है। अरवल की भी चर्चा होती है, जहानाबाद की चर्चा होती है, अतरी की चर्चा होती है। इनके पिता डीके शर्मा बहुत ही सम्मानित नेता रहे औरंगाबाद के। अब चलिए छठा पायदान। छठे पायदान पर जिस भाजपा उम्मीदवार को सर्वाधिक मतों से अपनी पार्टी के भीतर हार मिली, वे थे निखिल आनंद। निखिल आनंद और विधानसभा क्षेत्र पटना का मनेर विधानसभा क्षेत्र। देखिए मनेर विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसे एनडीए के भीतर डी कैटेगरी की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब यहां जीत अनिश्चित है। निखिल आनंद पुराने पत्रकार भी रहे हैं। इन्होंने चुनाव मजबूती से लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। किससे हारे? भाई वीरेंद्र से, आरजेडी के भाई वीरेंद्र से। तो निखिल आनंद को इस लड़ाई में भी 61,306 मत मिले और पराजय मिली 32,917 मतों से। अब देखिए सातवां पायदान, भाजपा के वे उम्मीदवार जो पार्टी के उन उम्मीदवारों में शामिल हैं जो सर्वाधिक मतों से हारे। विधानसभा क्षेत्र चैनपुर, ब्रजकिशोर बिंद। ब्रजकिशोर बिंद 2015 से 2020 में विधायक भी थे। 2020 में भाजपा ने इन्हें फिर टिकट दिया था, लेकिन यह चुनाव हारे किससे?
बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद जमा खान थे, जो इकलौते बसपा के उम्मीदवार थे जिन्हें 2020 में सफलता मिली थी और फिर यह नीतीश कुमार के साथ हो गए, आज भी हैं। तो ब्रजकिशोर बिंद चैनपुर में उन्हें 70,951 मत मिला था, 24,294 मतों से चुनाव हारे थे। 2025 के चुनाव को रेखांकित करने की कोशिश करें तो चैनपुर का टिकट अब ब्रजकिशोर बिंद को भाजपा की ओर से मिलना असंभव है। देखना होगा वह पार्टी में बने रहते हैं या इधर उधर हो जाते हैं। असंभव इसलिए है कि जमा खान जेडीयू के साथ हैं, जेडीयू में इकलौते मुसलमान एमएलए, तो उन्हें फिर से टिकट मिलेगा ही, क्योंकि जब संकट में नीतीश कुमार का साथ दिया तो नीतीश कुमार चुनाव के वक्त कहां साथ छोड़ने वाले हैं। अब देखिए 8वां विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर का उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र, बड़े ही चर्चित और विवादित उम्मीदवार बने थे भाजपा के शील कुमार राय। तो शील कुमार राय भाजपा के 8वें पायदान पर हैं सर्वाधिक मतों से हारने वाले उम्मीदवारों में। तो उजियारपुर में 67,333 मत मिला शील कुमार राय को और यह 23,268 मतों से चुनाव हार गए। चुनावी नतीजे में उजियारपुर में दूसरे पायदान पर रहे। अब चलिए देखिए, आप यदि इलाके गिनेंगे, यदि आप उजियारपुर को छोड़ दीजिए, चैनपुर, मनेर, गोह, शाहपुर, तरारी, विक्रम, यह पटना, भोजपुर और शाहबाद का इलाका ही है। तो 9वें पायदान पर पटना जिले का बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी रणविजय सिंह चुनाव हार गए 20,672 मत से और रणविजय सिंह को मत आया था 68,811। जीत मिली आरजेडी के प्रत्याशी अनिरुद्ध यादव को। अब चलिए 10वां पायदान अरवल विधानसभा क्षेत्र। भाजपा ने चितरंजन शर्मा का टिकट काट दिया था, उन्हें नहीं मिला था। चितरंजन शर्मा अब हैं भी नहीं, तो टिकट मिला था अरवल से दीपक कुमार शर्मा को। वे 48,336 मत प्राप्त कर सके और 19,950 मतों से चुनाव हार गए। चुनावी नतीजे में, अरवल के नतीजे में दूसरे पायदान पर थे। अब अरवल में कौन गणित बैठता है इस बार, कहना बहुत ही, देखिए उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है एनडीए के भीतर और एलजेपी भी दावा कर रहा है। 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में गए और उन्होंने जो नए प्रयोग किए, जो नए किस्म की सोशल इंजीनियरिंग की, उसके कारण मगध, शाहबाद, औरंगाबाद बहुत ही प्रभावित है। शर्मा को बर्मा नहीं, बर्मा को शर्मा नहीं, चंद्रवंशी को शर्मा नहीं, शर्मा को चंद्रवंशी नहीं, ये तमाम समीकरण उलझे हुए हैं। तो अब क्या होता है, देखिए बहुत सारे उम्मीदवार, दीपक कुमार शर्मा तो हैं ही और इनके साथ लंबी फहरिस्त। उधर चिराग पासवान ने भी ताल ठोक रखा है, सुनील यादव हैं कि उन्हें ही टिकट लेना है, उन्हें ही टिकट दिलाना है। अब चलिए पटना का ही फतुहा विधानसभा क्षेत्र 11वां पायदान। यहां रामानंद यादव से चुनाव हारे सतेंद्र कुमार सिंह भाजपा के प्रत्याशी, जाति से राजपूत, 19,370 मतों से मत आया सतेंद्र कुमार सिंह को 66,399 और हार गए। लेकिन इन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा है, पहले लोजपा से भी लड़ा था। अब देखिए 2025 में क्या होता है, क्योंकि पटना का समीकरण ऐसा है कि पटना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 2 विधानसभा क्षेत्र रिजर्व है, फुलवारी शरीफ और मसौरी, तो बचे 12। अब 12 में 6 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन जो है यादव प्रत्याशियों को टिकट देती है, उनमें 5 जीत जाते हैं और इन 12 में से 5 में एनडीए यादव उम्मीदवार उतारता है और उनमें से अकेले नंदकिशोर यादव चुनाव जीतते हैं। एनडीए अब तक इन 12 विधानसभा क्षेत्रों में 2 विधानसभा क्षेत्र बाढ़ और फतुहा राजपूत को लड़ाता रहा है। लेकिन इस बार चर्चा यह भी है कि अभिमन्यु यादव जो रामकृपाल यादव के पुत्र हैं,
वह चिराग पासवान की पार्टी से फतुहा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह तब तय होगा जब राम कृपाल यादव के बारे में यह फैसला हो जाए कि वह दानापुर नहीं लड़ने जा रहे हैं। पिता पुत्र दोनों को टिकट मिलेगा, यह संभव हमें तो बहरहाल नहीं दिखता है। तो चलिए 12वां पायदान काराकाट, रोहतास का काराकाट विधानसभा क्षेत्र। बीजेपी के उम्मीदवार राजेश्वर राज चुनाव हार गए। इन्हें मत मिला था 64,511, 18,189 मतों से। अब देखिए, कहा जा रहा है कि इन्हें फिर से टिकट मिल सकता है। बहुत बड़ी पैरवी है। पूज्य जीयर स्वामी का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही श्रद्धा के साथ उनका नाम लिया जाता है, पूजे जाते हैं। उनके कार्यक्रम में मोहन भागवत भी आते हैं। तो बताने वाले कहते हैं कि राजेश्वर राज पूज्य जीयर स्वामी के बहुत करीब हो गए और जीयर स्वामी ने इनकी सिफारिश मोहन भागवत से कर दी है। राजेश्वर राज को विशेष आशीर्वाद जेपी नड्डा का भी प्राप्त बताया जाता है। और फिर समीकरण है, दिनारा में आपको पता है किसी राजपूत को ही लड़ना है। अब दिनारा की लड़ाई ऐसी है कि दिनारा में बीजेपी के राजेंद्र सिंह, फिर जेडीयू के जयकुमार सिंह और आरएलएम ने तो बीटो ही लगा रखा है आलोक सिंह के लिए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जब मैं भवन में फंसा था, हार ही गया काराकाट लोकसभा का चुनाव, तो अकेले आलोक सिंह थे जिन्होंने हमारी मदद की, तो हम कैसे छोड़ दें। तो खैर चलिए, राजेश्वर राज काराकाट में जीयर स्वामी के शरण में है। अब देखिए 13वां विधानसभा क्षेत्र, वह 13वां विधानसभा क्षेत्र जहां बीजेपी प्रत्याशियों में बीजेपी को सबसे बड़ी हार मिली थी। यह है नवादा का हिसुआ विधानसभा क्षेत्र। उम्मीदवार अनिल सिंह 2015 से 2020 तक विधायक भी थे और यह चुनाव हार गए। कांग्रेस के हाथों हार मिली। 77,839 मत आए थे, 17,091 मतों से चुनाव हारे थे। 2025 में फिर से कहा जा रहा है कि अनिल सिंह ही भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। अमित शाह के सीक्रेट बिहार यात्रा के दौरान की कुछ यादें भी हैं जिसे अनिल सिंह के साथ जोड़ा जाता है। अब 14वां पायदान भाजपा के सबसे अधिक मतों से हारने वाले उम्मीदवारों में यह विधानसभा क्षेत्र है सीमांचल का 22। उम्मीदवार विनोद कुमार 52,043 मत प्राप्त किए और 16,373 मतों से चुनाव हार गए। अब देखिए, बायसी और सीमांचल के कुछ इलाके हैं जहां भाजपा के उम्मीदवार को सिर्फ हिंदुओं का मत मिलता है और वहां घनी आबादी, अधिक आबादी तो मुसलमानों की है। अब देखिए, यह हार चौंकाने वाली थी। 15वां पायदान पटना का दानापुर विधानसभा क्षेत्र। आशा देवी 2015 से 2020 में विधायक थीं। यह चुनाव हार गई रीतलाल यादव के हाथों। इन्हें मत आया 73,971 और 15,924 मतों से चुनाव हारी। 2025 में क्या आशा सिन्हा को फिर से टिकट मिलेगा? आशा सिन्हा भी यादव हैं, लेकिन यहां बदलाव की चर्चा है। यह भी कहा जा रहा है कि अब जो दानापुर है वह पुराना दानापुर नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है, नई आबादी है, गैर यादव भी जीत सकता है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा हो रही है राम कृपाल यादव की टिकट के मामले में, और फिर बेला यादव की, सामाजिक तौर पर सक्रिय हैं और लगातार लगे रहते हैं, फिर प्रियंका यादव की। लेकिन आरजेडी में भी लोचा है क्योंकि रीतलाल यादव जिनसे आशा देवी चुनाव हारी थी, तो रीतलाल यादव अभी मुकदमों में फंसे हैं, जेल के भीतर बंद हैं और भागलपुर में उन्हें कठोर निगरानी में रखा गया है। अब चलिए 16वां विधानसभा क्षेत्र जहां भाजपा के उम्मीदवार सबसे अधिक मतों से चुनाव हारे, वह है नवादा का रजौली विधानसभा क्षेत्र। उम्मीदवार कन्हैया कुमार को 57,391 मत आया और 12,593 मतों से चुनाव हार गए। 17वां पायदान सीवान का दरौली विधानसभा क्षेत्र। रामायण मांझी बीजेपी के उम्मीदवार थे, 68,948 मत लाए और 12,119 मतों से चुनाव हार गए। अब देखिए
मोहनिया में बीजेपी के प्रत्याशी 18वां पायदान है। बीजेपी के प्रत्याशी थे निरंजन राम, 49,181 मत लाए और 12,054 मतों से चुनाव हार गए आरजेडी की संगीता कुमारी से। अब 2025 में कहां फंस गया? संगीता कुमारी आ गई हैं एनडीए के फोल्ड में। अब जब संगीता कुमारी एनडीए के फोल्ड में आ गई हैं तो टिकट तो उन्हें ही मिलेगा। अब ये क्या करेंगे निरंजन राम, देखने की बात होगी। 19वां पायदान गोपालगंज का बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां मिथिलेश तिवारी बनाम मंजीत सिंह, यह लड़ाई खत्म ही नहीं होती है। तो बीजेपी ने टिकट दिया था मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर से और यह चुनाव हार गए थे 11,113 मतों से आरजेडी से। इन्हें मत आया था 56,694। 56,694। मंजीत सिंह निर्दलीय लड़ गए थे और उन्होंने खेल बिगाड़ दिया था। अब देखिए 20वां पायदान जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र, तस्लीमुद्दीन का इलाका। तो रंजीत यादव तीसरे पायदान पर थे चुनाव के नतीजे में। तो जोकीहाट में रंजीत यादव भाजपा प्रत्याशी को 48,933 मत आया था और 10,663 मतों से चुनाव हारे थे। 21वां पायदान भभुआ विधानसभा क्षेत्र, रिंकी रानी पांडे। रिंकी रानी पांडे 47,516 मत प्राप्त कर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर 10,045 मतों से चुनाव हार गई थी। तो आज हमने आपको 21 वैसे प्रत्याशियों की जानकारी दी है, भाजपा प्रत्याशियों की, जो भाजपा प्रत्याशियों में सबसे अधिक मतों से कम 10,000 मतों के अंतर से चुनाव हारे थे। तो अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे उन उम्मीदवारों के बारे में जो भाजपा प्रत्याशियों में सबसे कम मतों से या फिर 10,000 से कम मतों के अंतर से चुनाव हारे थे। तो यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, मुझे विश्वास है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।